खन्ना बिल्डर के लोग हैं। खन्ना बिल्डर के लोगों ने 190 मकान सुखसागर वैली के बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जी तरीके से मॉर्गेज ले लिया था। जब फिर आज ये लोग इसी की वो सीमांकन कराने के आए हैं कि इसको फर्जी तरीके से फिर मॉर्गेज करने वाले। अब मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से सुखसागर वैली से बात कर रहा हूँ। यहाँ का खन्ना बिल्डर जो था, इसने 190 मकान जबलपुर में उसकी कॉलोनी के बनाए हुए जो रजिस्ट्री शुदा हो चुके थे उसको फर्जी तरीके से गिरवी रख दिया था। आज हम आपको रियल एस्टेट कारोबार और बैंकिंग प्रणाली की मिलीभगत से किस तरह का घोटाला हुआ इसको आज हम एक्सपोज कर रहे हैं। और ये मामला जबलपुर के सुखसागर वैली का है। जरा कल्पना करिए, आप कोई बिल्डर मकान बना दे और मकान बेचने के बाद आम आदमियों को अपनी कीमत पर बेच दे, बकायदा उन मकानों का P1 P2 खसरा में नाम दर्ज हो जाए भूमि स्वामी के साथ, सारे रिकॉर्ड एकदम दुरुस्त हो जाएं, और उसके बाद वही बिल्डर यदि उन मकानों को बैंक से सेटिंग करके और मॉर्गेज कर दे यानी गिरवी रख दे, तो आप कल्पना करिए कि क्या होगा। बिल्कुल ऐसी कहानी, बिल्कुल ऐसा ही मामला ग्वारीघाट के पास स्थित सुखसागर वैली में सामने आया है, जिसमें उन 190 मकानों में रहने वाले मकान मालिक बहुत ज्यादा त्रस्त है खन्ना बिल्डर्स से। इन सभी 190 मकानों के मकान मालिकों ने न्यूज ट्रैप को अपना दर्द बताया, और जो कहानी उन्होंने बताई कि उनके साथ किस तरह का घटना घटित हुई है, उससे पैरों तले जमीन खिसकने की स्थिति बन सकती है। ये खन्ना बिल्डर के लोग हैं। खन्ना बिल्डर के लोगों ने 190 मकान सुखसागर वैली के बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जी तरीके से मॉर्गेज ले लिया था। जब फिर आज ये लोग इसी की वो सीमांकन कराने के आए हैं कि इसको फर्जी तरीके से फिर मॉर्गेज करने वाले। FIR कर दियो अभी चल रहा है FIR करने। भाई साहब, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से सुखसागर वैली से बात कर रहा हूँ। यहाँ का खन्ना बिल्डर जो था, इसने 190 मकान जबलपुर में उसकी कॉलोनी के बनाए हुए जो रजिस्ट्री शुदा हो चुके थे उसको फर्जी तरीके से गिरवी रख दिया था। और ये आलोक रंजन आज ये लोग फिर आए हैं कि यहाँ पे मौका मुआयना करके फिर से इसको गिरवी रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लिए हम लोग आज रोक रहे हैं। जरा सोचिए, ये 190 मकान सुखसागर वैली में बने हैं और खन्ना बिल्डर्स ने ये बनाए हैं सुखसागर वैली के नाम से। इन मकानों की बकायदा रजिस्ट्री हो गई और इन्हें लोगों ने, जो बिल्डर की कीमत थी, बिल्डर ने जो उसके रेट रखे थे उस कीमत पर इन मकानों को खरीद लिया। बाद में यह पता चला कि खन्ना बिल्डर्स ने बैंक ऑफ बड़ौदा से सांठगांठ करके 20 करोड़ रुपए का लोन इन मकानों के बिहाफ में यानी 190 मकानों को गिरवी रखकर ले लिया। यानी इन 190 मकानों को मॉर्गेज कर दिया गया और इन मकान के मालिकों को हवा तक नहीं लगी। फ्रॉड करके साले 190 मकानों को तुम लोगों ने बेच दिया, वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरवी रख दिए। शर्म नहीं आई? कुछ नहीं गिरवी रखा, आप जबरदस्ती क्यों नहीं गिरवी रखी? पूरे कागज रखे यहाँ पे हमारे पास, और फिर साले तुम लोग यही सब करने आए हो। फिर तुम लोग गिरवी रखवाने आए यहाँ पे। इन्हें भनक तक नहीं है कि इनका मकान बैंक में मॉर्गेज हो गया है, गिरवी रख गया हो, बकायदा इसके बिहाफ में लोन ले लिया गया। अब आप देखिए हमारा प्रशासनिक तंत्र। उस समय जबलपुर के अपर कलेक्टर ADM छोटे सिंह थे। कायदे से प्रशासन को नियम के मुताबिक जो एक्शन होना था वो लेना था, लेकिन न जाने क्यों ये पूरे सुखसागर वैली के 190 मकानों के जो मकान मालिक हैं उनका आरोप है, उनका कहना है कि तत्कालीन छोटे सिंह साहब ने एक नोटिस चस्पा कर दिया कि चूंकि इन मकानों के बिहाफ में लोन लिया गया है और लोन चुकाया नहीं गया है, इसलिए इन 190 मकानों की नीलामी होगी, ये गिरवी रखे गए। अब आप कल्पना करिए कि उन मकान मालिकों पर क्या बीती होगी। और इस तरह का नोटिस तत्कालीन अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने इन मकानों में चस्पा कर दिया था। अब इस लड़ाई को ये तमाम लोग जो सुखसागर वैली में रह रहे हैं लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और नया पेच इसमें आ गया कि दूसरी बार वही बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टाफ और कुछ प्रॉपर्टी के दलाल दोबारा सुखसागर वैली में पहुंच गए। अब इन सुखसागर वैली के इन पीड़ित लोगों का यह कहना है कि दोबारा इन मकानों को गिरवी रखने की तैयारी की जा रही थी। अब चूंकि ये सारे लोग जो पीड़ित हैं ये तत्पर थे
एक्टिव थे और पल पल के हालातों पर नजर रखे थे। तो जैसे ही ये लोग, इनको आप देख रहे हैं, ये लोग जैसे ही सुखसागर वैली के अंदर एंटर होते हैं तो वहां रहने वाले लोग इन्हें घेर लेते हैं और इनसे तीखे सवाल पूछते हैं कि आखिर आप किस उद्देश्य से आए हैं, आप कौन हैं। और इसको लेकर बहुत लंबी बहस होती है, नौबत लड़ाई झगड़े तक की स्थिति बनने तक आ जाती है। लेकिन सुखसागर वैली के लोग बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ते, वो इन लोगों के से जमकर बहस करते हैं। उन्हें यह अंदेशा था सुखसागर वैली के इन पीड़ितों को कि ये फिर से दोबारा बैंक के लोग हैं, प्रॉपर्टी के दलाल हैं और इन्हें फिर से ये मकान दिखाए जा रहे हैं कि दोबारा इन मकानों को गिरवी रखा जा सकता है, मॉर्टगेज रखा जा सकता है। यही वजह है कि ये तमाम पीड़ित लोग भड़क गए इन लोगों पर। जरा इनकी बहस सुनिए, किस लेवल पर इनकी बहस हुई। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारे बाप का रजिस्ट्री में नाम, जोर से बोलो, गाली जो दे रहे हो जोर से बोलो ना। वो दे रहे गाली नहीं सुन रहे क्या? जोर से बोलो ना। तब से गाली बकरी नहीं सुन रहे क्या? बात कर रहे बोलो, हैं, बोलो। पूछो यहाँ के रहवासी हैं। वो देखो वो सारे के सारे गुंडे खड़े हुए हैं। कोई नहीं खड़ा, किसी ने कुछ किया है क्या? एक वीडियो किया नहीं, बुलाए तो इसीलिए हैं। क्या के लिए आए थे? कॉलोनी के लोग नहीं है, वो आए क्यों यहाँ पे? यहाँ आए क्यों? वर्क ऑर्डर दिखाओ, वर्क ऑर्डर दिखाओ, क्या काम करने? काय के कर्मचारी दिखाओ कहाँ काम कर रहे हो? वर्क ऑर्डर दिखाओ, दिखाओ, लेके आओ। उससे बोलो कि वर्क ऑर्डर लेके आए, बाकी लेके आ वर्क ऑर्डर लेके आ। तेरे खसरा में नाम वहाँ पे बता, यहाँ पे वो तुम्हें कोर्ट में बता दिया, जाके कोर्ट का ऑर्डर लेके आ। काम का भैया ऑर्डर लेंगे ना, कोर्ट का ऑर्डर लेके चलो। गुंडागर्दी नहीं करोगे यहाँ पे, ये 20 लड़की ला करके गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोग को। पूछो यहाँ पे, तू यहाँ पे रहता क्या? तू रहता क्या यहाँ पे? कौन रहता है यहाँ पे? चलिए जाइए, चल ले यहाँ से। जैसे ढंग से बोलो। अबे ढंग से जब होगा, जब यहाँ पे वर्क ऑर्डर लेके आया तब इज्जत देंगे तेरे को। फालतू की आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। क्यों अंदर घुस? क्यों अंदर क्यों घुस रहे? वर्क ऑर्डर लेके आओ ना, अंदर कैसे घुस रहे? कानूनी बात करो, कानूनी बात करो। प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्यार से बात? क्यों कर रहे हैं भैया प्यार से बात? तुम खड़े क्यों हो यहाँ? हाई कोर्ट के ऑर्डर से हमारी कॉलोनी के अंदर खड़े हो। तुम यहाँ पे चोरी करने आए, डकैती करने आए, तुम लड़की को छेड़ने आए, क्या करने आए? मारो ना, यहाँ पे महिलाओं को छेड़ते हैं लोग, महिलाएं छेड़ रहे हैं। खड़े कैसे तुम? काहे के लिए खड़े तुम? वहाँ पर बरकार्डर है, बरकार्डर है तुम्हारे पास? कोई दिक्कत नहीं, नहीं बरकार्डर है तुम्हारे पास? वहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर है। चलो भागो तुम लोग यहाँ से। अभी आप आदेश लाके दे रहे हैं कोर्ट का। अरे कोर्ट का आदेश कैसे घुस रहा है? अवैध लोग हैं। वो बोलते हैं कोर्ट क्या कर लेगा? कोर्ट का क्या काम? अवैध लोग हैं ये। घुस कैसे रहे अंदर तुम? कोर्ट सर्वोपरि, ये पूरे पेपर हमारे पास है। कोई शक है? ये एसपी सीएसपी सबको दिया। ये चोर खन्ना बिल्डर, इससे 190 मकान रख दिया हम लोग के। क्या बोलोगे? ये फिर गिरवी रखने आए हैं, फिर बेचने आए हैं लोग। जाओ जाओ आप। चलो भागो यहाँ से, बाहर निकला, दोबारा घुसना नहीं। ये सब हिसाब से बोलना है। क्या कर लेगा तुझे? तेरे को जो उखाड़ देना उखाड़ लेना, तू जानता ना मेरे कोई काला नहीं है। उल्टी बात करेंगे, उल्टी बात करेंगे। क्यों खड़े? वर्क ऑर्डर लेके आओ, वर्क ऑर्डर लेके आओ, इज्जत से काम करो। क्यों जलील हो? कोई काम नहीं है तो चले जाओ। ये इतना जलील आदमी है, इतना जलील आदमी है। कोई काम नहीं है तो बोले चले जाओ। आप बाहर चले चलिए, जाओ। तुम अपनी होशियारी को बाहर भी। ठीक है, बाहर चले जा रहे चले जाओ। आप बाहर चले जाओ। ठीक है, बाहर चले जा रहे हैं, बोल के आ रहे हैं। और चलना मैं तुम्हारे साथ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? जबरदस्ती का आप बाहर चले जाइए। जलील आदमी के साथ मत रहो, इस जलील आदमी के साथ मत रहो, समझे? इन लोग को भी मना किया। तो देखा आपने इस तरह का जो बहसबाजी हुई, बहुत हंगामा मचा रहा, लोग वहां इकट्ठे होते गए और इन जो बाहरी लोग जो यहाँ आए थे, इन्हें खदेड़ने के लिए पूरी ताकत इन सभी ने झोंक दी। इन पीड़ितों का यह आरोप है कि आखिर बैंक ने क्या देखकर 190 मकानों को गिरवी रख दिया और उस पर लोन दे दिया। आखिर संपत्तियों के जो पेपर है उसको चेक किए गए होंगे, तो संपत्तियों के जो पेपर है उसमें तो मकान मालिक दूसरे हैं। ये आखिर गृह निर्माण समिति के नाम पर जो ये पूरी सोसाइटी, ये कॉलोनी बनी थी, मकान बने थे, जब वो मकान बिक चुके हैं तो दोबारा उन्हें कैसे मॉर्टगेज कर दिया गया, कैसे गिरवी रख दिया गया, ये बहुत बड़ा सेटिंग का खेल इन पीड़ितों का कहना है। बताया जाता है उस समय का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर था वो बहुत सेटिंगबाज था और उसी के चलते इस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं। संपत्ति का मालिक कोई और है और मकान गिरवी रख रहा कोई और, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इन सभी पीड़ितों ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक की है और इन सभी मकान मालिकों का कहना है कि अब वो अपने हक और अधिकार के लिए
किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और अब वो दोबारा अपने मकानों को गिरवी नहीं रखने देंगे, चाहे वो बैंक वाले हो, चाहे प्रॉपर्टी कारोबार हो। करा लिया हमने। हाँ, हमने करा लिया। दिखा दो ना फिर, किसको दिखा दो? बोले तो अधिकारी दिखाने के, बोले ना अधिकारी के दिखा दो तो हम दिखा देंगे। इनको दोनों को बैठा लो। हाँ बैठा नहीं, हम हमारे औरतें खड़ी हैं यहाँ। चलो अरे और दो जन को नहीं, ये जो खड़े हैं ये। चलो तुम लोग जाओ बेटा। एक सलोना भी है, सबको ले लो ना। नहीं वो गुंडे नहीं है, वो बेचारे दो रोटी खाने कमाने के लिए। उनको हटाओ ना।